हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड 2025 की आपकी तैयारी चाहती हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली क्या होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, समझिएगा और बताइएगा क्या उत्तर होगा। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, एम पी आर वी का संबंध आपका स्पोर्ट से दिया गया है, तो आर पी एम बी का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कुछ नहीं है, कॉपी का क्वेश्चन है, कॉपी करना है आपको। ठीक। एम का एस दिया गया है, पी का ओ दिया गया है, आर का पी दिया गया है और वी का टी दिया गया है। ठीक। उसी प्रकार आर पी एम बी, आर का संबंध पी से हो जाएगा। ठीक है। और पी का संबंध आपका ओ से हो जाएगा, एम का संबंध आपका एस से हो जाएगा, वी का संबंध आपका टी से हो जाता है, यानी कि पोस्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर। 7 का संबंध 53 से दिया गया है, तो आपका 173 किससे संबंधित होगा, बताइए। देखिए, 7 का संबंध आपका 53 से दिया गया है, तो 173 का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए, 7 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49। 49 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 53 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 13 गुणे 13 करेंगे, आपका हो जाएगा 169। 69 में आपका 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 173। ठीक है। तो इसका संबंध आपका 13 से हो जाएगा। क्लियर है सभी को। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53, उसके बाद 13 का स्क्वायर आपका 169, 69 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 173 आ जाएगा। ठीक। चलिए, अगला है तत्व मीमांसा का संबंध आपका सृजन से देगा, तो ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए, तत्व मीमांसा का संबंध आपका सृजन से दिया गया है, तो ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए, इसका संबंध आपका हो जाएगा ज्ञान से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है। क्लियर से इसके बाद तत्व मीमांसा जो है दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सृजन की प्रकृति तथा सत्य का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। समुद्र का संबंध आपका जहाज से दिया गया, उसी प्रकार हमें संबंध बताना। चलिए, समुद्र का संबंध आपका जहाज से दिया गया है, उसी प्रकार किसका संबंध किसके साथ हो जाएगा। तो देखिए, चलिए, जैसे जहाज में आप जहाज जो है समुद्र में चलता है, उसी प्रकार जो है रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पे चलती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है। जहाज जो है समुद्र में चलता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक पे चलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे। पांचवा नंबर, उत्तर दीजिएगा, एडिशन करो, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 5 से 7 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न होगा। ठीक है। चलिए, सीनेट क्या क्या दिया गया है, लैपटॉप। चलिए, देखिए, इसको हम लोग
एडजस्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा टेनिस। इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा साथियों स्टोमच। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा फुटबॉल बन जाएगा। ठीक, इसको एडजस्ट करेंगे हमारा क्रिकेट बन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट खेल से समय, लेकिन स्टोमच जो हमारा खेल के संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगला है आपका छोटा नंबर क्वेश्चन लॉकेट का। लॉकेट है, बाजूबंद है, चूड़ियां है, कंगन है। यहाँ पे जो लॉकेट दिया गया आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, लॉकेट को छोड़कर अन्य सभी जो है बाजू या कलाई पर पहनने वाली चीजें हैं। लॉकेट को जो है गले में पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 7वां नंबर 63 है, 55 है, 49 है और 50 है। तो देखिए 63, 49, 55 आपकी विषम संख्या है, 50 आपकी एक सम संख्या है, तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे भिन्न होगा। ठीक है, अगला है आपका साथियों 8वां नंबर निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, चलिए अंग्रेजी शब्द के अनुसार हमको लिखा है। ट्रांसफिक्स्ड है, ट्रांसक्वाइलाइजर है, ट्रांजेक्शन है और ट्रांसफरेंसी है। ठीक है, तो ठीक है, ट्रांस तक तो सब में नहीं है, सिर्फ ट्रान है। ठीक है, TRAN 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 सब में कॉमन है। ठीक है, TRAN तक सब में कॉमन, उसमें यहाँ पे देखिए क्यू है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है। ठीक है, तो यस और क्यू में सबसे पहले क्या आता है, तो क्यू वाला हमारा पहले आता है, यानी कि ट्रैंक्विलाइजर हमारा पहले आएगा। ठीक है, पहले नंबर पर ट्रैंक्विलाइजर आएगा, उसके बाद यहाँ पे यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। अब यस के बाद यहाँ पे देखिए एफ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है। तो ए हमारा जो है इन सबसे पहले आएगा, एफ से पी से हमारा ए जो है पहले आएगा। तो ट्रांजेक्शन हमारा जो है दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफिक्स में देखेंगे तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है। तो पी और एफ में जो हमारा एफ पहले आता है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसफिक्स्ड हमारा जो है तीसरे नंबर पर आएगा और लास्ट में हमारा ट्रांसपेरेंसी आएगा चौथे नंबर, यानी कि 2 3 1 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4। अच्छा यहाँ पे ये भी दिया गया है ना, ट्राम्पोलिन, ट्राम्पो लाइन दिया गया है। तो देखिए TRAN यहाँ तक सबका था, लेकिन यहाँ पे यम है, तो यम जो है हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, यन से भी पहले हमारा यम आ जाएगा, यानी कि जो है हमारा सही मिलान हो जाएगा 5 2 3 1 4। ठीक है, 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4 हमारा सही क्रम हो जाएगा, क्रमबद्ध में करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है 13 है 14 15 16 है। ठीक है, 16 है, तो हम इसको 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमारा देखेंगे तो बी के पहले यहाँ पे ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यानी कि हमारी श्रृंखला बन रही है बी सॉरी ई बी डी डी ई बी डी डी हमने फिलअप किया यहाँ पे ई बी डबल ई, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद डी और लास्ट में बी। ठीक है, यानी कि डबल ई बी बी। ठीक है, डबल ई बी डबल डी बी हमने ये वाला फिलअप किया, ऑप्शन नंबर ए वाला फिलअप किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश है 10 से 12 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है 91 273 455 633 है, उसके बाद क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है देखिए संख्या बहुत तेज तेज आगे बढ़ी है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गुणे का संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 91 से 273, तो 91 में गुणे 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, और इसमें उसके बाद 455 दिया गया। ठीक है, अगर इसमें 3 से गुणा कर नहीं 4 से अगर करेंगे तो भी नहीं होगा, 5 से गुणा कर देंगे
ठीक है। 5 15 को 5, 5 7 35, ठीक है। 5 7 35। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए जो 91 दिया था, 91 में इसने 91 × 3 कर दिया तो आपका आ गया 273, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 91 × 5 किया अभी। 91 × 5 करेंगे तो 5 3 15 और 5 3 15 हासिल 1, 5 9 45, तो 45 एक 46 होना चाहिए ना, तो 46 आना चाहिए यहाँ पे, 446। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दूसरा कर रहा है, पहला वाला तो सही आ रहा है, तो दूसरा में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। 91 दिया गया था, 91 को इसने क्या किया, 91 में × 3 इक्वल टू 9 × 3, उसके बाद अनुपाते 1 × 3, ठीक है। तो आपका आ गया साथियों 273। क्लियर सभी को? 9 3 27 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। 9 3 27 और 3 एकम 3, उसी प्रकार 91 × 5 इक्वल टू क्या हो गया, 9 × 5 अनुपाते 1 अनुपाते 5, ठीक। तो 9 5 45 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 91 × 7 करेंगे अभी, तो 9 × 7 अनुपाते 1 अनुपाते 7, तो 9 7 56 और 7 एकम 7, 576 हो गए। एक मिनट, 9 7 7 9 63 होगा, सॉरी, 7 9 63 हो गया, यहाँ पे 63 होगा, गलती हो गई। 9 7 63 और 7 एकम 7 यानी कि 637 दिया गया है, 637 दिया गया, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, 9 × 3 हो गया, 5 होगा, 7 होगा, अब आएगा 9 आपका, ठीक है। तो 9 × 9 अनुपाते 1 अनुपाते 9, 9 9 81 और 9 एकम 9 यानी कि 819 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 819 आएगा। अब अगली श्रृंखला में पता करनी है, तो 9 × 11 इक्वल टू 9 × 11 अनुपाते 1 अनुपाते 1 × 11 करेंगे, तो 11 9 99 और 11 एकम 11, ठीक है। तो 99 और 11 आपका लास्ट वाले में दिया गया है, यानी कि सही है हमारा आंसर। 819 हमारा जो है आंसर राइट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। AGMS का संबंध आपका TNHB के साथ दिएगा, उसी प्रकार CIOU का संबंध बताइए, ठीक है। अच्छा, देखिए इसका संबंध इसके साथ दे रहा है, ठीक है। ए का संबंध सी के साथ, उसके बाद जी का संबंध आई के साथ, ठीक है। ए से जी हमारा 2+, जी से आई हमारा 2+, ठीक है। एम से 2+, वो हो जाएगा, और उसके बाद यस से 2+, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार TNHB, टी के बाद UV 2+, वी से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाला स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है को, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी आपको करना है तो टाइम पास कर सकते हो आप। 4 7 12 21 का संबंध बताइए, ठीक है। 4 7 12 21 का संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 से 7 हुआ, ठीक है। तो 4 × 8 करेंगे, 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से -1 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार
12 ना, तो इसमें अगर करेंगे क्या, गुणे 2 करेंगे, ठीक है, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 12 मिल जाएगा, ठीक है। 12 में गुणे 2 करेंगे, ठीक है, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, 24 माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, ठीक है। अब देखिए 21 गुणे 2, तो 21 दूनी 42, 42 माइनस एक, दो, दो, तीन, अब तो यहाँ पे 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 42 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 38 आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? 4 में 2 का गुणे किया 8, 8 में से 1 माइनस किया 7, उसी के बाद 7 में 2 का गुणे किया 14, 14 में से 2 माइनस किया 12, 12 में 2 का गुणा किया 24, 24 में से 3 माइनस किया 21, 21 में 2 का गुणा करेंगे 42, 42 में से 4 माइनस करेंगे 38 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए विकास जमीन से उठकर खड़े होने में जो है 15 सेकंड और जमीन पर बैठने में 11 सेकंड का समय लेता है। वह इस क्रिया को कुछ समय तक जारी रखता है, 93 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, तो 15 और 11 को जोड़ लेंगे तो एक बार खड़ा एक बार बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब एक जो है उसका उठना बैठना कंप्लीट हो जाएगा कितने सेकंड में, 15 प्लस 11 यानी कि 6 और 2, 26 सेकंड में, ठीक है। 26 सेकंड में वह एक बार उठ खड़ा होगा और बैठ जाएगा, ठीक है। 26 सेकंड में वह एक बार उठ कर बैठ जाएगा, एक बार खड़ा होकर बैठ जाएगा, ठीक। 26 सेकंड में, ठीक है। तो 95 सेकंड बोला है ना, तो 26, 26, देखिए 26 गुणे 3 करते हैं तो कितना होगा, 78, ठीक है। यानी कि 78 सेकंड में वह 3 बार खड़ा होगा तथा 3 बार बैठेगा, ठीक है। चलिए 78 सेकंड में 3 बार खड़ा होगा 3 बार बैठेगा, अतः 93 सेकंड में वह 4 बार खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 78 में हम क्या प्लस करेंगे, प्लस 15 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 बार तक तो उसका कंप्लीट हो गया, इसमें अगर जोड़ देंगे तो 8 5 13 हासिल 1 है और 7 1 8 1 9, यानी कि 93 सेकंड में वह क्या होगा, 4 बार खड़ा हो जाएगा, ठीक है। चौथी बार, चौथी बार हो जाए 93 बार में सिर्फ खड़ा होगा, ठीक है, सिर्फ खड़ा होगा, बैठेगा नहीं। चौथी बार में वह 93 सेकंड में वह सिर्फ 4 बार खड़ा होगा, ठीक है। क्लियर से तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला आपका साथियों 14वां, माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु, पुत्री की आयु से जो है 3 गुना है। वह 6 वर्ष पहले माँ की आयु, 6 वर्ष पहले जो है माँ की आयु जो पुत्री की आयु के 5 गुना थी। 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी बताइए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो देख लीजिए। माना कि पुत्री की वर्तमान आयु जो है X वर्ष है, ठीक है। तो माता की आयु क्या हो जाएगी, उससे पुत्री की आयु से कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, यानी कि 3x वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब बोला है 6 वर्ष पहले, ठीक है। 6 वर्ष पहले माँ की आयु जो है, 6 वर्ष पहले जो माँ की आयु है पुत्री की आयु से 5 गुना थी, ठीक है। 6 वर्ष पहले यानी कि 6 वर्ष पहले माँ की आयु जो है पुत्री की आयु के 6 गुना थी, ठीक है। 5 वर्ष, 6 वर्ष पहले यानी कि 6 माइनस कर लेंगे और 5 गुना थी किसकी आयु के, तो पुत्री की आयु के, ठीक है। माँ की आयु हो गई 6 वर्ष पहले
छह वर्ष पहले माँ की आयु किसकी आयु के, तो पुत्री की आयु से 5 गुना थी, ठीक है। तो पुत्री की आयु 5 गुणा कर लेंगे, तो 5x माइनस आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, तो 3x माइनस 6, 5x यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस में यहाँ पे प्लस आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2x और 30 में से 6 को निकाल लेंगे तो बचेगा 24, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, यानी कि पुत्री की आयु आपकी आ जाएगी 12 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सो इसके बारे में। अच्छा, ये क्या है, 6 वर्ष पहले ही बोला है ना, 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी, 6 वर्ष पहले, ये तो अभी करंट आयु आई ना, सॉरी, ये तो अभी इसकी करंट आयु यानी कि वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। अब 6 वर्ष पहले हमें निकालना है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले जो पुत्री की आयु है क्या है, 12 वर्ष, 6 वर्ष पहले, तो आपका 6 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 वर्ष आएगा, ठीक है। तो 6 वर्ष आपकी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर जो सी बी दिया गया आपका राइट आंसर। पुत्री की आयु जो है 6 वर्ष पहले, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए 15 नंबर है, एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ इशारा करते कहा, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक महिला को इशारा करते कहा, वह मेरे एकमात्र चाचा, ठीक है, एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र की विधवा है, ठीक है। उस महिला को उस व्यक्ति से क्या समझाओ, ठीक है। वह एक मात्र चाचा, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के पिता होगा कोई, पिता का भाई जो है चाचा, ठीक है, इसका एकमात्र चाचा है, ठीक है। वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई, एकमात्र चाचा के भाई यानी कि व्यक्ति का पिता हो जाएगा, भाई के पुत्र की विधवा है, ठीक है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, देखिए, व्यक्ति के एकमात्र चाचा यानी कि चाचा के भाई यानी कि व्यक्ति के पिता की पुत्र, ठीक है, पिता के पुत्र की विधवा है, ठीक है। विधवा यानी कि व्यक्ति का कोई भाई होगा, भाई की बहन, भाई की बहन आपकी क्या लगेगी यहाँ पे, भाभी लगेगी, तो यहाँ पे भाभी का संबंध होगा, ठीक है। क्लियर से यहाँ तक क्लियर है। व्यक्ति के एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र की विधवा का अर्थ हुआ उस व्यक्ति की भाभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद आई, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें जो है फीडबैक अपना कमेंट में देख जाएगा आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।